हाय फ्रेंड्स, आज मैं 777 की टेक्निक अगेन लेके आई हूँ। एक मेरी वीडियो है भी पुरानी, बट ये अगेन एक मॉडिफाइड वे में है 777 टेक्निक। एंड ये 7 डेज का टेक्निक है, 7 दिन करना है हमें। 777 का मतलब है 7 दिन करना है, लेकिन 7 टाइम्स अपनी विश को लिखना है दिन में 3 बार। ट्रिपल मीन्स 3 बार, मीन्स आपने मॉर्निंग लिखा, आफ्टरनून लिखा एंड फिर नाइट में लिखा। इस तरह से 7 दिन तक अपनी विश को लिखना है, ठीक है। अब अपनी विश को लिखने के लिए आपको करना क्या है, कैसे लिखोगे आप अपनी विश? सबसे पहले तो आप जिस भी पेपर में 7 डेज का कुछ पेपर बना रहे हैं या किसी जर्नल में लिख रहे हैं, वो आप अपने पास आप एक मेंटेन कर लीजिए। किसी भी कलर के पेन से आप लिख सकते हैं, लीविंग ब्लैक, नो ब्लैक, ओके। आप रेड ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, जो भी कलर का पेन लेना है वो ले लीजिए। उसके अलावा आप जब इसको अपनी विश लिखना शुरू करेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, मैं 1-2 एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने हेल्थ के लिए लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम वेरी हेल्दी, माई ऑल ऑर्गन्स आर वर्किंग एफिशिएंटली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, ओके। अब इस सेंटेंस को ही सेम यही सेंटेंस आप 7 बार मॉर्निंग में लिखेंगे। आई मीन आप जब उठे हैं उसी टाइम पे आप अपना डायरी, पेपर जिसमें भी आप लिख रहे हैं उसमें आप 7 टाइम्स ये लिखेंगे। पहले लिखा आपने, सेकंड टाइम लिखा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 टाइम्स हो गया। अब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जब आप ये 777 की टेक्निक कर रहे हैं तो एक हैबिट आप बनाएंगे, जिस वक्त आप ये करने बैठे हैं वहाँ पे एक कांच के ग्लास का पानी रखेंगे, ग्लास में पानी भर के अपने पास रखेंगे। जब आपने ये विश वहाँ पे लिखी है और जब आप ये पढ़ रहे हो, उसके बाद आप अपना ग्लास उठाएंगे, सेम अफर्मेशन आप ग्लास में बोलेंगे 7 टाइम्स एंड फिर वो पानी कंज्यूम करेंगे। ये मॉर्निंग भी करेंगे, आफ्टरनून भी करेंगे एंड नाइट में भी करेंगे, ओके। सो दिस विल हेल्प यू इन बोथ द वेज। एक तो आपने स्क्रिप्टिंग भी की, दूसरा एनर्जी के रूप में वाटर कंज्यूम कर रहे हैं एंड उस वाटर में आपकी ये जो विश है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आराम से सेटल होगी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ईजी। आप एक सेंटेंस अपने विश का बनाएंगे, उसको 7 टाइम्स आपने मॉर्निंग में लिखा, ठीक है, उसको पढ़ा, ये पानी वहाँ पे है, सेम विश उसमें बोली और ये पानी पी लिया। सेम चीज़ आपने आफ्टरनून में किया। अब जब मॉर्निंग में आपने किया है तो आफ्टरनून में करने के लिए आप अगेन कीप अ गैप ऑफ 7 आवर्स, ओके। जैसे मॉर्निंग में अगर आपने कर लिया है 6 o'clock पे, तो 6 o'clock से फिर आप अपना 7 आवर्स का गैप काउंट करके और फिर तब करिए, फिर अगेन 7 आवर्स का गैप काउंट करके आप तब कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप एक गैप मेंटेन करेंगे। आई मीन टू से कि ये 777 का जो टेक्निक है उसमें 7 ही जो नंबर है उसे ही हमें हर जगह इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। सो आफ्टरनून में आपने किया, नाउ अगेन नाइट में आपने किया, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से करेंगे, सेम पानी पिएंगे, ये इस तरह से चलेगा। अब जो लोग यहाँ पे मैं 2-3 और चीज़ें बता देती हूँ। ये तो हेल्थ के लिए मैंने बताया था, जिन लोगों को जॉब के लिए करना है वो सीधा लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे जॉब मिल गई है। आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके भी लिख सकते हैं, प्रॉपर इंग्लिश में लिख सकते हैं, अपनी किसी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंटेंशन सेम होना चाहिए, बस थॉट्स सेम होने चाहिए, फीलिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं और थॉट्स ही हमें सबकॉन्शियस माइंड में डालने हैं। अभी यहाँ पे आप जॉब के लिए लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे जॉब मिल गई है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। हर सेंटेंस 3 बार के थैंक यू से बंद होगा, रिमेंबर दिस। ये थैंक यू वर्ड ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैजिकल है इन जो भी मैनिफेस्टिंग ऑल आवर विशेस, ठीक है। अब ये जब आपने फर्स्ट डे कर लिया, सेकंड डे कर लिया, थर्ड डे कर लिया, फोर्थ डे कर लिया, फिफ्थ, सिक्स, 7 डेज तक ये 777 की टेक्निक आपने कंप्लीट कर ली, पढ़ लिया है, रोज़ 3 बार पानी पी लिया है। इसके बाद जिनकी विश 7 डेज फिनिश होने से पहले कंप्लीट हो गई है वो बीच में इसको छोड़ेंगे नहीं, उनको स्टिल 7 डेज कंप्लीट करना है। जिन लोगों की विश इस 7 डेज में कंप्लीट नहीं हुई है वो डेस्परेट नहीं होंगे। 7 डेज की ये टेक्निक कंप्लीट करने के बाद इन पेपर्स को आप डिस्पोज कर सकते हो बहुत इजीली। आप इनको जिस भी तरह से डिस्पोज करना चाहते हो इनको आप डिस्पोज कर दो, ठीक है। और 7 डेज के बाद ये विश अपने आप कंप्लीट होगी। डोंट कीप थिंकिंग अबाउट इट कि मैंने वो लिखा था, मैंने वो लिखा था। आपने अपना काम कर दिया,
उसको यूनिवर्स में जाने दो, आराम से रिलीज करो अपने किसी भी विश के लिए, जिस भी विश के लिए लिखा था। अब यहाँ पे जॉब के लिए भी मैंने बता दिया है, जो रिलेशनशिप के लिए लिख रहे हैं वो सीधा ये लिखेंगे, जिनको शादी मैनिफेस्ट करनी है वो ये लिखेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एंड माई पार्टनर आर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ओके, जिनको अपना रिलेशनशिप हील करना है, जो लव रिलेशनशिप हील करने में लगे हैं, वो सीधा ये लिख सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग love relationship and I am enjoying my relationship, thank you universe। ठीक है, इस तरह से आप जो भी आपकी विशेष हैं, जिस भी तरह की विश है उसके लिए 7-7 की टेक्निक इस तरह से लगाएंगे। और पानी का ध्यान हमेशा रखिएगा। आई वॉन्ट कि आप पानी में वो जो एनर्जी है, उसमें जो हम अपनी विश कंज्यूम कर रहे हैं, जो थॉट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हेल्प करेगी आपको, बिकॉज ये आप 7 डे कंटिन्यूअस 3 टाइम्स इन अ डे कर रहे हो। Okay, so this is very powerful, this will help you in manifesting your thoughts very easily। okay, तो ये आप लोग कीजिए एंड बहुत अच्छे से कीजिए डेडिकेशन के साथ। और प्लीज़ रिमेंबर, मैं फिर से बोल रही हूँ, 7 डेज़ के अंदर अंदर बीच में अगर विश पूरी हो जाती है तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, उसको 7 डेज़ कंप्लीट कीजिए, ताकि जो विश हमारी मैनिफेस्ट हुई है उसमें स्टेबिलिटी रहे। ऐसा नहीं कि आज तो मिल गई फिर 1-2 दिन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग रही हैं। इस तरह से आप लोग 7-7 की टेक्निक्स कीजिए एंड जस्ट मैनिफेस्ट योर विशेस वेरी इजी।